यीशु प्रभु, यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु प्रभु, यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ। यहोवा राजा हुआ। और इस तथ्य के विषय में कि मृतक पुनः जी उठते हैं, क्या तुमने मूसा की पुस्तक में जलती हुई झाड़ी का वर्णन नहीं पढ़ा कि परमेश्वर ने किस प्रकार उससे कहा, मैं इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। वह मृतकों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। तुम बड़ी भूल में पड़े हो। हे भक्त जनों, तुम बड़ी भूल में पड़े हो। सर्वप्रथम शरीर बनाया गया, उसमें बाद में आत्मा फूंकी गई। इब्राहिम जो विश्वास का पिता है, उससे दो पुत्र हुए। पहला इस्माइल जो शरीरों को दर्शाता है, दूसरा इसहाक जो प्रतिज्ञा स्वरूप आत्मा को दर्शाता है, क्योंकि उसी के वंशज आत्मिक है, जिससे कि स्वयं परमेश्वर का पुत्र उत्पन्न हुआ। परमेश्वर के पुत्र की वंशावली इसहाक से काउंट होती है।
ना कि इब्राहिम से, वरन हालांकि इब्राहिम विश्वास का पिता है। खुदा ने जो प्रथम मनुष्य है आदम, उसे भी मिट्टी से बनाया, उसके शरीर को, फिर उसमें आत्मा फूकी। उसी की पसली से उसकी पत्नी हव्वा को बनाया। जब तक शैतान द्वारा वे बहके न गए, तब तक वे आत्मा में थे, परमेश्वर के समान, खुदा की बराबरी में वे थे। वरन जब शैतान ने उन्हें बहकाया, पाप में गिराया, फिर वे शरीर में आए। इस संसार में उन्हीं के द्वारा पाप ने अपना मुंह खोला, पाप बढ़ता गया। दर्शन स्वरूप में इब्राहिम से शरीर को दिखाने के लिए इश्माइल को उत्पन्न करा, जो पहला है। जो संसार को दर्शाता है। सब शरीर प्रभु यीशु को जानने से पहले सभी जातियां जो जगत में है, वे सब की सब इश्माइल के वंशज है। केवल लंडूर ही नहीं, वो सभी मूर्ति पूजा करने वाले भी इश्माइल के वंशज है। यानी 2017 से पहले, प्रभु को मानने से पहले, सुसमाचार सुनने से पहले, चर्च में जाने से पहले, मकबूल इश्माइल का वंशज था। वरन चर्च में जाने के बाद, प्रभु यीशु को मानने के बाद, इसहाक की नाई जन्म हुआ, यह मकबूल है। क्योंकि वचन कहता है, पवित्र शास्त्र बाइबल का खुदा
इब्राहिम का खुदा है, इसहाक का खुदा है, याकूब का खुदा है। यानी आत्मा से जन्मने वाला आत्मिक बातों पर ध्यान लगाता है और उसी पर मनन करता है। जिसके आदर्श स्वरूप जन्म से मृत्यु तक प्रभु यीशु को ठहराया गया है, जो स्वयं इब्राहिम के द्वारा जो पहला उठा शरीर के अनुसार इस्माइल था, वरन प्रतिज्ञा स्वरूप इसहाक के वंशज के द्वारा प्रभु यीशु जन्मे, वरन जो इस्माइल था वह सब संसार को दर्शाता है। प्रभु यीशु को मानने से पहले सभी इस्माइल के वंशज हैं। मसीहत की स्थापना ध्यान से सुनो। जिस तरह इब्राहिम के द्वारा इस्माइल जो पहला है शरीर के अनुसार, जो संसार को दर्शाता है, एवं दूसरा जो परमेश्वर के वायदे के अनुसार, वाचा के अनुसार जो प्रतिज्ञा पुत्र है वह इसहाक है। उसी के वंशज के अनुसार वंशावली प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु का शरीर रित पिता जो यूसुफ है और उसकी माता मरियम, दोनों के संपर्क होने से पहले जो पहला उठा बना मसीह में जीवित स्वरूप वचन कह रहा है, वह मृतकों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। यानी जीवितों का वाचा के अनुसार बगैर माता पिता के संपर्क में आने से पहले माता मरियम जो वर्जिन थी, उसमें पवित्र आत्मा के तहत वह जन्मा। अगर प्रभु यीशु दूसरे तीसरे नंबर पर पैदा होते तो माता मरियम वर्जिन नहीं रहती, कुंवारी न कहलाती, कुंवारी माता। मसीह में जीवन और आदम से मृत्यु वचन पूरा हुआ। तो जितने परमेश्वर जगत से चुन चुन कर साइड में इकट्ठा करता है, आत्मा से जन्मता है, बीच से ही प्रभु यीशु के नाई आत्मा से जन्मना। प्रभु यीशु आए पवित्र, रहे पवित्र, गए पवित्र। पवित्र 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 यह टैग केवल प्रभु यीशु पर लागू होता है। जो प्रथम मनुष्य आदम था वह भी निष्पाप था, वरन तब तक जब तक शैतान ने उसे बहकाया नहीं। उसके पत्नी के द्वारा वह भी पापी गना गया।
इसलिए कि जगत में केवल एक ही जो शरीर रूप में आया है, शरीर में रहा, मनुष्यों के बीच मनुष्यों का पुत्र बना, कहलाया, वह यीशु अकेला पवित्र 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 है। उसे छोड़ सभी मनुष्य इस जगत में आए, रहे एवं आने वाले हैं। जगत के युग के अंत तक, प्रभु यीशु के आने तक जितने भी मनुष्य इस जगत में पैदा होंगे वे पापी हैं, वरन उनकी पैदावार ही पाप से होती है, माता पिता के संपर्क से। जो परमेश्वर की योजना के अंतर्गत है, बगैर शादी के बच्चा पैदा होता है तो वह नाजायज कहलाता है। बगैर शादी के नाजायज की व्याख्या समझो। समाज में जो संसार है, बगैर शादी के जो पैदा होता है वह नाजायज है। शादी ब्याह इसलिए तो ठहराया गया है ताकि व्यभिचार से भी बचे रहे एवं जायजता प्राप्त हो संतान को। तो प्रभु यीशु नाजायज थे एवं जायज थे, वे पवित्र थे। जायज संतान शादी होने के बाद, जो पति पत्नी के संपर्क के बाद पैदा होता है वह जायज है, और जो बगैर शादी के पैदा होता है वह नाजायज है। और इसीलिए तो वचन कहता है, तुम बड़ी भूल में पड़े हो। फिर से कहता हूं, जगत से दृष्टांत के लिए मकबूल इस वक्त वृत्तांतिक बना है। जगत से चुन चुन कर बहुतों को इकट्ठा करता है, एक एक को। तो ठीक उसी तरह मकबूल को भी साइड में करा है। तो इस वक्त मकबूल का खुदा भी इब्राहिम का परमेश्वर है, इसहाक का परमेश्वर है, याकूब का परमेश्वर है। मैं फिर से कहता हूं, हे अन्य जातियों, जब तुम प्रभु यीशु को मानते हो तो तुम्हारा खुदा इब्राहिम का खुदा होता है, इसहाक का खुदा होता है, याकूब का खुदा होता है। उसी की वंशावली है खुदावंद ईसा। उसी पर विश्वास एवं ईमान रखना है। मसीही वही है। इसे भली बात याद रखो। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च मकबूल ओपन कर रहा है, आ जाओ। आमेन। स्ट्रॉन्ग आमेन।